वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हमने रीजनिंग में 3 टाइप पढ़े थे। वर्गीकरण टॉपिक चल रहा था अपना। कौन सा टॉपिक चल रहा था? वर्गीकरण। वर्गीकरण में टॉपिक में हमने 3 टाइप पढ़ लिए थे। लास्ट टाइप हमने पढ़ा था अक्षर युग्म, ठीक है, उससे संबंधित वर्गीकरण। आज हम पढ़ रहे हैं भिन्न संख्या, संख्या युग्म, संख्या समूह से संबंधित वर्गीकरण। भिन्न संख्या में आती है मतलब 4 आपको संख्याएं दी हुई होंगी और 1 संख्या आपको छांटनी होगी। संख्या युग्म में क्या होगा? आपको 2-2 संख्या दे रखा है, मतलब जोड़ा दे रखा है। संख्या युग्म का मतलब 1 जोड़ा और आ गया, इसके साथ युग्म आ गया। फिर संख्या समूह में क्या आएगी? 3-3, 4-4 संख्याएं आ जाएंगी एक ही उसमें, ठीक है। और आपको बताना होगा कि इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा। तो पहला सवाल है 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6, 5 6 7 8। कौन सा आएगा इसमें? क्या आएगा? डी। क्यों आएगा? देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि ये संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं और ये विषम संख्या है, इसलिए इसमें क्या आएगा? बी आएगा। क्लियर है? ठीक है। सेकंड सवाल पढ़ो। 1 2 3, 3 4 5, 5 6 7 और 6 7 8। इसमें डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये सम संख्या है, बाकी सारी क्या है? विषम, इसलिए अलग है। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में क्या आ जाता है? जो संख्याएं सबसे अलग होती हैं, या कोई जो शब्द सबसे अलग होते हैं, या जो अक्षर सबसे अलग होते हैं, जो हिंदी में शब्द जो थे उसमें सबसे अलग कौन से हैं, इस प्रकार से 3 सेम मिलेंगे, 1 अलग मिलेगा। लेकिन हम जब सादृश्यता हमने पढ़ी थी उसमें क्या था? पहला शब्द दूसरे शब्द के बराबर, तो तीसरा शब्द भी चौथे के बराबर। मतलब जैसे पहला दूसरे के जैसा है ना, ऐसे तीसरा भी उसी के जैसा आना चाहिए। वर्गीकरण में 3 एक जैसे होते हैं और चौथा क्या होता है? अलग, बिल्कुल। यही कहलाता है वर्गीकरण। क्लियर है? ठीक है। सेकंड सवाल पढ़ो। थर्ड सवाल पढ़ो। थर्ड देखो 23 है ना, 51 63 15। 23 क्यों आएगा? नहीं, ये जो है 23 एक अभाज्य संख्या है और ये सारी क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इसमें क्या आएगा? 23 आएगा। अब एक बात और ध्यान से सुन लो कि 51 63 और 15 भाज्य संख्याएं हैं और 23 क्या है? अभाज्य। ये संख्याएं होती क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। भाज्य संख्याओं में 1 का भाग जा रहा है कि जा रहा? केवल 1 का जाएगा ना, सब में जा रहा है, 1 का इसमें भी जा रहा है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें 1 के अलावा और 51 के अलावा और तीसरी संख्या का भी भाग जा रहा है 17। 17 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता? 51, 17 से 51। 3 के पहाड़े में भी आता है, 3 एकम 3, 3 7 21, मतलब 3 से कट रहा है ना, 17 से कटेगा, 1 से कटेगा, 51 से कटेगा। उन संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहा जाता है जो 1 और खुद के अलावा अन्य तीसरी संख्या या चौथी संख्या से भी कट जाती हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। लेकिन जो 23 है, 23 में 23 का भाग जाएगा और 1 का जाएगा और किसी का भी नहीं जाएगा, इसलिए इसमें 23 अलग है। क्लियर है ना? इसमें देखो आप 63 में क्या है? 63 में 7 का जाएगा, 7 9 63, 9 7 63, 21 या 63, ठीक है। 3 का भी भाग जाएगा, इसलिए क्या है? ये बिल्कुल क्या है? अलग है, इसलिए इसमें क्या आएगा? 23 आएगा। क्लियर है ना? आगे देखो चौथा सवाल क्या है इसमें देखो, इसमें 122, 133, 144, 155 क्या आना चाहिए? क्योंकि ये किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान से सुनो, ये तो हमने पता लगा लिया कि ये 12 का वर्ग है, लेकिन इसको और कैसे कर सकते हैं? ये तो आपने दिमाग लगा लिया, 144 आ गया। और क्या तरीका है इसका बताओ? इसमें और क्या तरीका है? याद रखना, ये सवाल भी वैसा का वैसा ही है जैसा ऊपर वाला था। इसमें 133 आएगा, ठीक है। यही अपना समझने का फ़र्क होता है। सब इसका आंसर 144 दे रहे होंगे, ठीक है। 144, 155, 122 ये सारी भाज्य संख्याएं हैं और ये क्या है? अभाज्य है। क्या है? 133 में किसी का भी भाग नहीं जाएगा। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में?
सबका आंसर 144 आ रहा होगा, इसमें जल्दी से टिक कर देंगे 144। गलती हम यही करते हैं कि हम सबसे पहले ध्यान से सवाल को देखते नहीं हैं। आप 133 पर भी तो गौर करना चाहिए ना। हालांकि सवाल तो इसका ये भी आ सकता है 144, इसमें कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, इसका स्क्वायर रूट 12 होता है, लेकिन थोड़ा अलग किससे है, मतलब हमें क्या छांटना है, वर्गीकरण बिल्कुल अलग होना चाहिए वो, ठीक है। तो इसमें आएगा 144, सॉरी 133। आगे देखो दूसरा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट 17, 44, 29, 29 है, 69 नहीं 29 है, ठीक है। 13, 29, 13, 17, 44, 29, 13। बताओ इसमें क्या आना चाहिए, जल्दी से बता दो क्या आना चाहिए। 44 आना चाहिए, क्योंकि अब की बार उल्टा होगा, 44 भाज्य संख्या है, बाकी सारे क्या हैं, अभाज्य। समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न छठा, 11, 13, 15 और 15 क्यों आएगा बताओ, बाकी सारे क्या हैं, अभाज्य, ये क्या है, भाज्य, ठीक है। इसमें बताओ क्यों आएगा, 50 किसी का भी क्या नहीं है, वर्ग नहीं है, ठीक है। और दिमाग लगाओ, हमको दिमाग लगाना है बस, हमको दिमाग ज़रूर लगाना है एक बार, हो सकता है कोई और ही बैठ रहा हो, ठीक है। और कोई नहीं बैठ रहा है इसमें, इसका आंसर क्या आएगा, 50 आएगा, क्योंकि ये 5 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है और ये 100 का वर्ग है। क्लियर है। नेक्स्ट बताओ क्या आना चाहिए, 32 क्यों आएगा, देखो ये 2 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। क्यूब समझते हैं ना, 2 को अगर हम 3 बार गुना करें ऐसे तो ये क्यूब होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे ही 4 को 3 बार गुना करेंगे, ऐसे ही 6 को 3 बार, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसमें 32 किसी का भी नहीं है वर्ग, घनमूल, घन किसी का नहीं है, ठीक। 15, 25, 45, 75 क्यों आएगा, 15 क्यों आएगा, हाँ किसमें, ये जो है ना, ये संख्या है 25। आप ऐसा भी कह सकते हैं, यूँ भी कह सकते हैं कि इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, बाकी सब में किसका भाग जा रहा है, 3 का, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 का फैक्टर सब में एक एक समान है। 25 तिया 75, 15 तिया 45 और 5 तिया 15, 3 कॉमन आ रहा है। फैक्टर करके देख लिया करो अगर इस प्रकार से समझ में नहीं आता तो। 61वां प्रश्न पढ़ो, वैसे बुक में हमारे 61 है, उसमें एग्जाम्पल 10 है, ठीक है। एग्जाम्पल 10, 24, 56, 84 और 94। बताइए जल्दी से इसमें क्या प्रश्न आएगा, क्या आंसर आएगा इसमें, क्यों आना चाहिए 56, ऐसे कोई ज़रूरत थोड़ी है, ये कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक हो सकता था, लेकिन पहले लॉजिक ये नहीं लगेगा, जब कोई नहीं लगे तब लगेगा। ये 4 से कट रहा है भाग, ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, ये 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए इसका आंसर ये आएगा बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। देखो 123, 456, 789, 876। देखो कंटिन्यू है ना, ये आरोही क्रम में है, किस में है, ये भी आरोही क्रम में है, ये भी आरोही, लेकिन ये क्या है, अवरोही क्रम, मतलब घटते क्रम में लिखा हुआ है। इसमें देखो इसको क्या लिखा हुआ है, अवरोही क्रम में, इसको क्या लिखा हुआ है, अवरोही क्रम में, इसको क्या लिखा हुआ है, लेकिन 345 है, ये क्या लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 345। इन सब में देखो आप
आपके हिसाब से इसका आंसर ये आना चाहिए, देखते ही पता लग रहा है आपकी शक्ल के हिसाब से इसका आंसर 121 आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन इसका आंसर 121 नहीं आएगा। क्या आएगा? देखो इसमें दो बार है, इसमें एक भी 2 बार है, इसमें 3 भी कितनी बार, सॉरी इसमें 4 भी कितनी बार है, इसमें कोई भी संख्या 2 बार नहीं है, इसलिए क्या आएगा इसका आंसर 567, ठीक है। इसका बताओ 14% से क्या आना चाहिए? इसमें आप देखो सबको जोड़ कर देखो इनको, 6 और 0 6, 2 8 और 3 11 बन रहा है इसका योग, 7 2 9 और 2 11 बन रहा है, 4 2 6 5 11 बन रहा है, 5 6 11 और 1 12, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, आगे बताओ क्या आएगा इसमें। नेक्स्ट 2 3 6 3 4 5 1 2 8 2 4 5, एग्जाम्पल नंबर 15, क्या आना चाहिए इसका आंसर? कैसे? 6 और 3 9 और 2 11, 5 4 9 और 3 12, 8 2 10 और 1 11, 5 4 9 और 2 11, 5 4 9 और 3 12। आपके राम रति का सवाल सही आ गया, हाँ जिसने भी किया है। आगे देखो एग्जाम्पल नंबर 16, 2 को 3 से गुना करा 6, 3 को 3 से गुना करा 9, 5 को 3 से गुना करा 15, 4 को 4 से गुना हो रहा है इसमें, इसलिए क्या आएगा 4 16 आएगा, ठीक है। इसमें बताओ क्या आएगा? देखो 57 में से 46 गए तो 11 बच रहे नहीं बच रहे हैं, 49 में से 38 गए 11, 52 में से 41 गए 11, लेकिन 73 में से 64 गए तो कितने बचेंगे बताओ? 9 बचेंगे, नहीं बचेंगे? 9 बचेंगे ना, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आएगा इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 18, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर, इसका आंसर क्या आना चाहिए। अब देखो 19वां सवाल जो है वो संख्या समूह से आधारित है, क्योंकि इसमें क्या है ग्रुप है संख्याओं का, क्या है, और 1 से 2 कह सकते हैं तो उसको हम कह सकते हैं युग्म कह सकते हैं। सिंगल है तो भिन्न संख्या हो गई, मतलब भिन्न संख्या मतलब संख्या एक ही है, लेकिन संख्या युग्म हो गए तो 2 संख्या हो गई एक ही ऑप्शन में ना। जब 3 हो गई तो ग्रुप बन जाता है। तो ए में देखो अब क्या है, इसमें क्या आना चाहिए, देखो यहाँ 12 है और 12 का डबल ये 24 है, फिर 24 में 6 और जोड़ दिया 30 आ रहा है भाई। 12 का दुगुना 24, 12 दूनी 24, 24 में 6 जोड़ा 30, 18 में 18 जोड़ा 36, 36 में 6 जोड़ा 20 में 36 में 4 जुड़ रहा है ना 40, 20 में 20 का दुगुना किया 40 और 40 में 6 जोड़ा कितना 25 का दुगुना किया 50 और 6 जोड़ा 56, तो इसमें कितना जुड़ रहा है 4 जुड़ रहा है। इसी कारण क्या आएगा इसका ऑप्शन, आया समझ में नहीं आया? 20वां प्रश्न देखो 5 3 2 9, आप ध्यान दो इसमें केवल एक ही सम संख्या है और विषम कितनी है 3, इसमें कितनी संख्या है सम 2 है, इसमें कितनी है सम, इसमें कितनी है सम, सब में सम 2 2 है, लेकिन इसमें कितनी है, इसलिए क्या आएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें ये। इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या है, दोनों विषम है, इसमें 2 विषम है और 2 क्या है, सॉरी 3 विषम है इसमें, इसलिए तो ऐसा है। इसमें बाकी में 2 क्या है सम है, 2 विषम है, फिर 2 सम 2 विषम 2 सम 2 विषम, लेकिन इसमें 2 क्या है 3 विषम है और 1 क्या है, इसलिए ये आएगा। नहीं बेटी बात समझ में, ठीक है। इसमें बताओ क्या आना चाहिए। इसमें देखो ये 3 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, 9 का वर्ग है, इसमें कोई, इसमें एक ही वर्ग दे रखा है 8 का वर्ग,
इसमें नहीं दे रखा वर्ग कोई भी, ठीक है। इसलिए क्या है इसमें, ये क्या है इसमें अलग है। और बताओ बाकी में क्या आना चाहिए बताओ। 20, 16, 18 इसमें कितने का अंतर है? -4 और यहाँ पर प्लस का 2। यहाँ पर क्या है -4 और प्लस का, यहाँ पर -4 और प्लस का, यहाँ पर देखो -3 और प्लस का 2। सब में सेम है लेकिन इसमें क्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आएगा, ठीक है। इसमें देखो कितना है, 12 में से 3 के 9, 6 में से 4 के 2, 29 का अंतर। यहाँ कितने का है? 28 का अंतर। 15 में से 7 के 8, 7 में से 5 के 2, 28 का अंतर। 15 में से 7 के 8, 4 में से 2 के 2, 28 का अंतर। यहाँ पर क्या है? 29 का अंतर ही आएगा। इसमें देखो 13 में से 4 के 9 और 3 में से 2 के 19 का। इसमें देखो कितने का अंतर है? 8, 6 में से 4 के 2, 6 में से 4 के 2, 14 में से 6 के 8, 5 में से 3 के 2, 28 का अंतर। 4 में से 1 के 3, 1 मिनट, यहाँ कितने का अंतर हो गया? 7 का अंतर हो गया, नहीं हो गया? 21 में 14 के 7 आ गए ना यहाँ पर। इसलिए ये क्या है, अगर और दूसरा तरीका करके देखो, 24 और 43 को जोड़ कर देखो, दोनों का योग कितना आ रहा है? 67। उसमें करके देखो कितना आ रहा है? देखो इसमें 24 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा? 4 का जा रहा है ना, इसमें जा रहा है क्या? इसमें 4 का जा रहा है, उसमें जा रहा है, और उसमें नहीं जा रहा। 21, 14 में नहीं जा रहा भाग, नहीं जा रहा ना। इससे नहीं बैठे गए। और दूसरा तरीका देखो एक बार। थोड़ा सा आप दिमाग देखो, इसमें लगाओ। यहाँ पर 2 के बाद क्या है? 3 है। यहाँ 3 के बाद क्या है? 4 है। यहाँ 2 के बाद कितना है? 4 है, ठीक है। देखो 2 और 3, 3 और 4, यहाँ 2 और 4, कोई नहीं। और देखो यहाँ पर कॉमन मिल रहा है ना, एक का मतलब 0 का अंतर है। यहाँ पर 0 का अंतर है, यहाँ पर कितने का? 0 का अंतर। तो 68 और 40 आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है ना। कितना आना चाहिए? 68 और 40, ठीक है। 68 और 40 ही आएगा इसका अंतर, ठीक है ना। 55 और 27 था ना वहाँ पर पीछे, इसका बताओ आप 25 सवाल का। 36, 63, 47, 73, 58, 85, 69, 96। इसमें बताओ क्या आना चाहिए आंसर? बताओ क्यों आएगा? 3, 3 का अंतर 0, 6, 6 का अंतर 0, 7, 7 का अंतर 0, 4 और 3 का अंतर 1 का डिफरेंस, 5, 5 का 0, 8, 8 का 0, 6, 6 का 0, 9, 9 का 0। इसलिए यहाँ पर सब में इनका जो 0 अंतर है उसमें 1 का अंतर आ गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी आएगा। क्लियर है ये बात?
ठीक है ना, ठीक है। आज तक इसमें हमारे टाइप 4 से रिलेटेड कितने सवाल हुए हैं? 25 सवाल हो चुके हैं। ठीक है, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।